हेलो बलराम। हेलो मैम। कैसे हो? ठीक है। बलराम, आपने मुझे ईमेल किया था कि कोई तो कंसर्न है, तो क्या वो कंसर्न है जिसके लिए हम आज टैपिंग करेंगे? जी मैम, मेरा कंसर्न था कि अद्विक अचानक से पूरा रात पूरा दिन सोना बंद कर दिया था। तो ये मेजर कंसर्न था, मैंने आपको मेल किया कि ऐसा-ऐसा है। फिर उसके बाद से आपकी क्वेरीज़ आईं, फिर मैंने आपको रिप्लाई भी किया। तो वो एक मेजर जो इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा था, जिससे अब वो समहाउ बाहर आ चुका है मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग टाइपिंग करेंगे। तो क्या मेजर कंसर्न है, मतलब क्या है जो आपको लग रहा है आपको परेशान कर रहा है या अद्विक को परेशान कर रहा है? एक्चुअली मैम 22 जुलाई को अभी रिसेंट में ही 22 तारीख को जब मैं ऑफ़िस चला गया था, तो एक्चुअली मेरा जो किड है, उसके स्पेशल एजुकेटर आती हैं घर पे ही 1 आवर का सेशन रहता है उनका, ताकि उसको वो सिखा पाएँ चीज़ें मतलब अभी वो नॉन वर्बल है, 4.3 इयर्स का किड है, ऑटिस्टिक है और बट समझ है उसको, अच्छी खासी समझ है। लेकिन उसके जो अभी और कंसर्न है उन चीज़ों को ठीक ठीक कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन के लिए उसको ट्राई कर रहे थे। तो उनके एजुकेटर आईं और पिछले 2 वीक से आ रही हैं, तो तभी तक तो सब ठीक था। उनकी मदर मतलब अद्विक की मदर उसके साथ रहा करती थीं। वो सेशन स्मूथ मोर और लेस चला जाता था। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि 2-3 दिन और पहले की बात है, 22 जुलाई से 3-4 दिन पहले की बात है। तो उनके कुछ उसको दिक्कत थी, आदमी को मुश्किल लग रहा होगा, तो वो कराना चाह रही थी, तो शायद उसने उनके बाल-वाल नोच लिए, स्पेशल एजुकेटर के। एक्चुअली ये उस वो अपनी मदर के साथ भी कर देता है, जब वो उनकी बात नहीं समझ पाती हैं। मेरे साथ वो जनरली नहीं करता है, जब से मैं उसकी चीज़ों को समझने लगा हूँ और वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता है, इसीलिए कि उसको लगता है कि मैं ही केवल उसकी बातें समझ पाता हूँ, बाकी उतना अच्छे से कोई नहीं समझ पाता। तो ऐसा हुआ था उसके साथ स्पेशल एजुकेटर को 3-4 दिन पहले उन्होंने नोच दिया था आद्विक ने, तो फिर वो चाह रही थी कि अब नहीं ये इसकी मदर अगर रहेगी, तो हो सकता है उसके सामने ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, तो अब मैं इसके बगैर इनको हैंडल करूँगी। ये चूँकि उनको 2 वीक हो भी गया था, तो एक दिन 22 तारीख को उनके साथ में अकेले छोड़ा गया। उन्होंने बोला कि आप रहने दो, मैं अकेले हैंडल करूँगी। करीब 10-5 मिनट में ही स्टार्ट कर दिया अपना टेंट्रम थ्रो करना। काफ़ी टाइम रोया और जब वो रोता है तो अब आँसू के साथ रोता है, जब उसको मुश्किल लगता है या कोई परेशानी होती है। तो वो उसको छोड़ी नहीं। फर्दर वो और टेंट्रम करने लगा, उसके बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पूरा 1 आवर लॉन्ग सेशन में वो करीब 40 मिनट वो ट्राई किया, सिर्फ़ चिल्लाता रहा। उसकी माँ भी अंदर नहीं गई, कोई भी नहीं गया। उसके बाद जब मम्मी उसकी गई तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, किसी तरह से शांत हुआ। वो फिर अपना सेशन लेके चली गई। अद्विक ने दोपहर में खाना नहीं खाया। दोपहर में वो जनरली 2 बजे तक सो जाता है, सोया नहीं 22 तारीख को। फिर फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है और मुश्किल हो गया है, एकदम बिल्कुल आप ऑफ़िस से आ जाओ। मैं ऑफ़िस से आया तो मैं देखा एकदम चुप ही नहीं हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, एकदम रो ही जा रहा है। फिर किसी तरह मैं उसको बाइक वाइक पे घुमा के थोड़ा-सा रिलैक्स किया, शांत हुआ मुझे देख के। फिर वो लेकिन रात में पूरी रात नहीं सोया। मैं पूरी रात ट्राई करता रहा, पूरे बेस्ट एफर्ट लगा दिए, वो रात भर नहीं सोया, 22 तारीख की रात पूरा नहीं सोया। 23 तारीख के दिन में भी वो जो जैसे रात में अगर नहीं सोता है तो कभी दिन में तो ज़रूर सो जाता है, नहीं सोया। फिर 23 तारीख की रात में भी वो पूरा रात नहीं सोया। मैं बार-बार उसको कोशिश कर रहा था कि सो जाओ, नहीं किया उसने। फिर जब मैं 24 तारीख को जब मैं उसको समझा पाया कि अद्विक अ, थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है, बाहर के लोग हैं, हर कोई आपको नहीं समझ सकता। और स्लोली जैसे आपने बताया था एक बारी कि उसको अगर हम वेस्टिबुलर इनपुट देते हुए, उसको अगर टैक्टाइल इनपुट देते हुए, वेस्टिबुलर एंड टैक्टाइल दोनों देते हुए अगर उसको कोई बातें हम कहेंगे, तो वो समझने, सुनने की कोशिश करता है।
ऐसा ही मुझे लगा कि मैं लाइक्रा में उसको लेके जाता हूँ तो उसको फ़ियर फ़ील होता है, वो नहीं जाता है। तो बाइक पे जाता है चूँकि इसलिए मैंने बाइक चूज़ किया। बाइक पे मैं हल्के मोशन पे उसको बाइक को चलाते हुए धीरे-धीरे उसके हाथ को प्रेस करते हुए उसको चीज़ें समझाना शुरू किया। करीब 30 टू 40 मिनट काउंसलिंग के बाद ही गेट रिलैक्स्ड एंड वन टाइम वो कहा भी मैंने कहा कि नहीं आदित्य तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा मत सोचो किसी ने अगर तुम्हें कह दिया हो तो तुम खराब हो, ऐसा हो, वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। तो एक बार उसने सर ऐसे भी लाया नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब ही वांट टू से कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो इतना परेशान हो गया कि सो नहीं रहा था, खा नहीं रहा था। तो उसके बाद से वो सेटल हुआ और उस रात वो सोया। उस रात वो सोया, ना पूरा पूरा नहीं सोया कि नहीं एकदम कंफर्टेबली पूरा रात सो जाए, ऐसा नहीं हुआ। बट वो करीब कह सकते हैं कि 1-2 बार उठा और सो गया, इस टाइप से हुआ। तो इसके लिए अभी किस बात पे टैपिंग करनी है आपको? अभी किस क्या चीज़ है जो अभी भी आपको या अद्विक को परेशान कर रही है? अभी मैम स्लीप तो उसकी आई है बट अभी भी उतना अच्छे से नहीं सोता है, जितना कंफर्टेबली उसको सोना चाहिए। हुँ, बीच-बीच में उठ जाता है, जैसे ही मेरा हाथ हटेगा तो उठ जाएगा कि कहीं वो छोड़ के तो चले नहीं गए। इस टाइप का है। मैं मतलब उसको पकड़ के रखूँ तो सोता रहेगा। जैसे ही मेरा हाथ हटा या पैर हट जाएगा उसके पास से, तो फिर वो परेशान हो जाता है। मतलब उसको फ़ियर है। हुँ। तो बेसिकली आपको उसके फ़ियर पे टैपिंग करनी है? येस मैं उसका फ़ियर और उसकी स्लीप बेटर हो जाए। तो फ़ियर पे टैपिंग करते हैं और अगर हम मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को अद्विक के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, अद्विक के दृष्टिकोण से बेसिकली वो क्या सोच रहा है और जब हम टैपिंग करेंगे तो उसके पर्सपेक्टिव से बात करिएगा, यू नो तो आई विल ट्राई। या वो एक करेंगे और अगर हम फ़ियर को काउंट करें तो कौन से नंबर पर फ़ियर होगा उसका? 10 बहुत ज़्यादा फ़ियर है, 0 बिल्कुल फ़ियर नहीं है, तो कौन से नंबर पर फ़ियर होगा उसका? 10 ओके 10 पर है उसका फ़ियर और आपको जब आप बोल रहे हो कि उसको फ़ियर है, आपको अपने बॉडी में कहीं पे वो महसूस हो रहा है? हार्ट में हाँ जी, हार्ट में फ़ील हो रहा है। हार्ट में हार्ट में फ़ील हो रहा है और हार्ट में क्या फ़ील हो रहा है? मतलब हुँ, हेवीनेस है, जकड़न है, कसाव है, मतलब क्या फ़ील हो रहा है? जैसे ऐसे मरोड़ टाइप का है, सो स्क्वीज़ कस के पकड़ा हुआ है, स्क्वीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर 10 पर है फ़ियर, हार्ट में है, जैसे किसी ने स्क्वीज़ करके रखा हुआ है ना कि नहीं? राइट। ये मैं चाहूँगी कि आप अद्विक के बिहाफ पे टैपिंग करिएगा एंड लेट्स स्टार्ट आपको पॉइंट पता है ना? बिगिनिंग में पहले एक अच्छा 3 डीप ब्रेथ लेते हैं, ब्रीथ इन नोज़ से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज़ और मुँह से ब्रीथ आउट करिएगा। जैसे हम लोग बलून फुगाते हैं ना वैसे आप ब्रीथ आउट करिएगा, ठीक है? सो लेट्स डू इट अगेन, सेकंड टाइम करते हैं, ब्रीथ इन और बलून कैसे फुगाते हैं वैसे ब्रीथ आउट करिए एंड एक बार और करते हैं। यस यस एक बार और करते हैं। ऑल राइट लेट्स स्टार्ट टैपिंग। हालांकि हालाँकि अभी आप अद्विक के दृष्टिकोण से बात करें तो आप अद्विक के बिहाफ पे टैपिंग कर यस, रहे यस। हो, बलराम के बिहाफ पे टैपिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? हालांकि हालाँकि मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि 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 क्या रीज़न है आपके हिसाब से मेन? मुझे कोई समझता नहीं है। क्योंकि मुझे मैं कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात नहीं कह पाता हूँ। मैं अपनी बात भी नहीं कह पाता हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है कोई नहीं समझ पाएगा। कि मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। मैं इस डर को अपनाता हूँ मैं इस डर को अपनाता हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ। और उसे स्वीकार करता हूँ। हालाँकि हालाँकि मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है कि कि हाँ,
कहीं पापा छोड़ के मुझे चले गए तो क्या होगा? कि पापा पापा कहीं को मुझे छोड़ के चले गए तो क्या होगा? मैं पापा के बगैर सुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं पापा के बगैर बिल्कुल अच्छा और सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि सिर्फ पापा मुझे समझते हैं। क्योंकि सिर्फ़ पापा ही मुझे समझ पाते हैं। मैं अपने मैं इस क्या बोलेंगे फीलिंग को मैं अपनी इस फीलिंग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। हालाँकि हालाँकि मुझे बहुत फ़ियर है मुझे बहुत फ़ियर है कि 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 पापा अगर छोड़ के चले गए, तो मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाऊँगा। पापा मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं किसी को बात समझा नहीं पाऊँगा और इसलिए मुझे डर लग रहा है। इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं पापा को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं पापा को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये डर नंबर 10 पर है। ये डर नंबर 10 पर है। ये डर मुझे मेरे हार्ट में महसूस हो रहा है। ये डर मुझे मेरे हार्ट में महसूस हो रहा है। नंबर 10 पर महसूस हो रहा है। नंबर 10 पर महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने स्क्वीज़ कर दिया हो। जैसे किसी ने स्क्वीज़ कर दिया हो। बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करे इस डर का, पता नहीं क्या करें इस डर का, लेकिन डर लग रहा है। लेकिन डर लग रहा है। शायद पापा ही मुझे हेल्प कर पाएँगे। शायद पापा ही मुझे हेल्प कर पाएँगे, शायद मम्मी भी हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। शायद मम्मी भी हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, शायद वो स्पेशल एजुकेटर भी मुझे हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे। शायद जो स्पेशल एजुकेटर भी मुझे हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा था लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा था, और वो भी मुझे समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन वो भी मुझे समझा नहीं पा रहे थे, जैसे पापा समझाते हैं। जैसे पापा समझाते हैं। पापा ऐसा क्या करते हैं पापा ऐसा क्या करते हैं, जो बाकी नहीं करते हैं? जो बाकी नहीं करते। तो क्या करते हैं पापा? पापा मुझे समझने की कोशिश करते हैं, हालाँकि हालाँकि मुझे ऐसे लगता है मुझे ऐसे लगता है कि कि पापा मुझे समझने की कोशिश करते हैं। पापा मुझे समझने की कोशिश करते हैं। शायद शायद बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। शायद बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। शायद सब मुझे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद सब मुझे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस होता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि क्योंकि पापा तो मुझे मेरी फ़ेवरेट चीज़ अलाउ भी करते हैं, अपना काम भी करवाते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं करते। बाकी बोलते हैं बिहेवियर दिखा रहा है, पापा ऐसा कभी नहीं कहते। मुझे मुझे जज किया जा रहा है। मुझे जज किया जा रहा है, मुझे सिर्फ बिहेवियर्स का लेबल दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ़ बिहेवियर्स का लेबल दिया जा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है मुझे बहुत दुःख होता है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे बिहेवियर्स कि मेरे बिहेवियर मेरे कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। मेरे कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और अगर मुझे समझेंगे अगर मुझे समझेंगे दूसरे लोग जैसे पापा समझते हैं, दूसरे लोग जैसे पापा समझते हैं, तो मुझे बिहेवियर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बिहेवियर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पापा सबको ये क्यों नहीं बता रहे हैं तो पापा सबको ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मेरी पसंद की चीज़ दे दो मेरे पसंद की चीज़ मुझे दे दिया करो, और मुझे काम करा लो मुझे काम करा लो, और फिर वापस ले लो? फिर वापस ले लो। मैं तो पापा को दे देता हूँ, मैं तो पापा को दे देता हूँ, सबको दे दूंगा। सबको दे दूँगा। तो पापा सबको ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो पापा ये सब कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? पापा तो ट्राई करते हैं सबको बताने का, हम्म। पर शायद लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि हालाँकि
मुझे समझने के लिए मुझे समझने के लिए हर एक बंदा हर एक बंदा अपने तरीके से प्रयास ट्राई कर रहा है, अपने तरीके से ट्राई कर रहा है, लेकिन लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। पापा थोड़ा ज्यादा समझ लेते हैं, पापा थोड़ा ज़्यादा समझ लेते हैं, बाकी लोग थोड़ा सा कम समझ लेते हैं। बाकी लोग थोड़ा कम समझ लेते हैं, तो फिर मुझे बुरा लगता है। तो मुझे बुरा लगता है। काश मुझे सब समझ पाते। काश मुझे सब समझ पाते, काश मेरे बिहेवियर्स को लेबल ना करते। काश मेरे बिहेवियर को लेबल ना करते और अगर नहीं लेबल करते और नहीं लेबल करते, तो मुझे क्या महसूस होता? तो मैं शायद उनसे भी कनेक्ट हो जाता। तो मुझे दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? उनकी उनको मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। वो लोग सब लोग अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं कि मुझे समझ अपने पाए। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मैं औरों से भी औरों से अलग हूँ। मेरे पापा जिस तरीके से मुझे समझ पाते हैं, वो नॉलेज और वो आइडियाज मेरे पापा दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो आइडियाज़ शायद पापा ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग भी समझ पाएँ, या बाकी लोग अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, पापा के एक्सपीरियंसेस को कम वैल्यू दे रहे हैं। हालांकि हालाँकि पापा ट्राई कर रहे हैं, पापा ट्राई कर रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। दूसरों को समझा रहे हैं। शायद पापा को ज्यादा समझाना पड़ेगा दूसरों को। शायद पापा को दूसरों को ज़्यादा समझाना पड़ेगा। शायद अपनी बात को ज्यादा क्या कहेंगे, एम्फसाइज करना पड़ेगा। अपनी बात को ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पापा मुझे सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि पापा मुझे सबसे बेहतर जानते हैं, और जो वो जानते हैं और वो जो जानते हैं वो सबको समझा सकते हैं। और वो सबको समझा सकते हैं। और अगर दूसरे मेरे पापा के एक्सपीरियंस को उतना नहीं, क्या बोलेंगे, एम्फसाइज कर रहे हैं, और दूसरे अगर मेरे पापा के एक्सपीरियंस को नहीं एम्फसाइज़ कर रहे हैं, तो मेरे पापा को ज्यादा उन्हें समझाने की जरूरत है। तो मेरे पापा को उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। मेरे पापा मेरे लिए खड़े होंगे, मेरे पापा मेरे लिए खड़े होंगे। यस। सिर्फ मुझे सुरक्षित रखकर नहीं, सिर्फ मुझे सुरक्षित रखकर नहीं, बट दूसरों को सिखाकर दूसरों को सिखाकर कि मैं मुझे कैसे समझना है। मुझे कैसे समझना है। और अगर वो समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो शायद मेरे पापा को किसी और को रखना होगा जो मुझे मदद कर सके, तो मेरे पापा को किसी और को रखना होगा जो मुझे मदद कर सके, या और ज्यादा एम्फसाइज करके बोलना होगा कि ये चीजें प्लीज आप मेरे बच्चे के साथ कीजिए। या फिर ये चीज़ और एम्फसाइज़ करके बोलना होगा कि आप ये चीज़ें मेरे बच्चे के साथ कीजिए। शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और उस गैप का सारा हर्जाना मैं भर रहा हूँ। और उस गैप का सारा हर्जाना मैं भर रहा हूँ। मुझे नहीं ये सब सहन होता, मुझे ये सब सहन नहीं होता, क्योंकि जब मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ क्योंकि जब मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, तो मैं नहीं सो पाता, तो मैं नहीं सो पाता। मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं रोता रहता हूँ मैं रोता रहता हूँ। कि कोई तो मेरी बात समझ लो। कोई तो मेरी बात समझ लो। एंड शायद सबको ये कम्युनिकेट पापा को सबको ये कम्युनिकेशन सिखाने की ज़रूरत है। पापा को सबको ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। पापा अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। पापा अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। पापा मुझे संभाल पा रहे हैं, पापा मुझे सँभाल पा रहे हैं, लेकिन पापा अकेले नहीं कर पाएंगे। लेकिन पापा अकेले नहीं कर पाएँगे।
एक आर्मी और एक टीम की ज़रूरत है एक बच्चे को पालने के लिए। एक टीम की ज़रूरत है। और उस टीम को ट्रेन करना शायद पापा का ही काम होगा। टीम को ट्रेन करना शायद पापा का ही काम होगा। एंड आई एम श्योर मेरे पापा मेरे लिए वो कर देंगे। आई एम श्योर मेरे पापा मेरे लिए कर देंगे। और फिर मैं वापस सुरक्षित महसूस करूँगा। और फिर मैं वापस सुरक्षित महसूस करूँगा और जब मैं सबके साथ। सेफ, हाँ, मैं सबके साथ सेफ फ़ील करूँगा। और सबके जब साथ सेफ फील करूँगा। और जब मैं सबके साथ सेफ फ़ील करता हूँ, और मैं सबके साथ जब सेफ फील करता हूँ, तो मैं अच्छा सोता हूँ, तो मैं अच्छा सोता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा सीखता हूँ। अच्छा सीखता हूँ। सब कुछ सही जा रहा होता है। सब कुछ सही जा रहा होता है। मेरे बिहेवियर्स नहीं आते हैं, मेरे बिहेवियर्स नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे बिहेवियर्स सिर्फ़ एक ज़रिया मेरे है। बिहे मेरे बिहेवियर एक ज़रिया है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। दैट्स ऑल। मेरे बात कहने का तरीका है। या एंड दैट इज़ ऑल। दैट इज़ ऑल। इतनी छोटी-सी बात है। कितनी छोटी-सी बात है। आई होप मेरे पापा ये सबको समझा सकें मेरे पापा अगर ये बात सबको समझा सकें कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएँगे। कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएँगे। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ रहना है मुझे बहुत सारे लोगों के साथ रहना है, और सबकी बात सीखना, सुनना सीखना है। सबकी बात सुनना और सीखना भी है। और ये सब मैं तब कर पाऊँगा और ये सब मैं तब कर पाऊँगा जब सबको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ हेल्प करती है। जब सबको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ हेल्प करती है। अभी तो हर बार पापा आ जाते हैं, अभी तो हर बार पापा आ जाते हैं, लेकिन शायद हर बार पापा, लेकिन स लेकिन शायद हर बार पापा नहीं आ पाएँगे। और मुझे दूसरों के साथ भी रहना सीखना होगा और मुझे दूसरों के साथ भी रहना सीखना होगा और दूसरों को मेरी बात समझना सीखना होगा। और दूसरों को मेरी बात समझना आना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो कि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना सा डिस्कस करके सिर्फ़ इतना सा डिस्कस करके मुझे तो कंफर्टेबल फील हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? आई डोंट नो, टेल मी। वो नंबर किस पे है? 10 पे था जो? अभी बहुत रिलैक्स है। हम्म। आई थिंक 5। 5 पर है। और वो जो ऐसे जो ऐसे जो कसा ऐसे हुआ था वो अभी रिलैक्स है। सो द फैक्ट इज, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही ध्यान देना है, मुझे ये करना है, मुझे भी वही करना है। मतलब पता है क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही मदर, फादर, टीचर, थेरेपिस्ट, हर एक रोल निभाने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, कभी ना कभी हम लोग कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, कि मेरे बच्चे को मैं ही कराऊंगा, मैं करा लूंगा। सब करते हैं, हम सब करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन शायद सिखाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे सबके साथ कंफर्टेबल हो, बिकॉज उनको फाइनली सोसाइटी में रहना है सबके साथ। तो अभी से ही हम सिखा पाएंगे तो होगा। सो लेट्स टैप, नंबर 5 पे रह गया ना, सो लेट्स लेट्स स्टार्ट। हालांकि हालाँकि मैंने शुरुआत, अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड एंड टैप, आपको जो मैंने अभी कहा, क्या आपको वो सही लग रहा है या आपका कोई और थॉट है? जस्ट टेल मी व्हाट योर थॉट्स आर। अम, नहीं, आप तो ठीक बोल रही हैं। मतलब मैं ऐसा ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे ही सब कुछ करना है, बट अ, मोर और लेस ऐसी ही चीज़ें हैं। मतलब उसको बिहेवियर का लेबल उसके फ्रंट पे दिया जाता है और मुझे लगता है ये करेक्ट नहीं है, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि एवरी बिहेवियर इज़ ड्यू टू सर्टेन रीज़न, इतना तो मैं आज तक समझ चुका हूँ। दो मेरा एक्सपीरियंस 1 आध साल का ही होगा, बट मैं ये जानता हूँ कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा होता है और वो जब नहीं कह पाता है तो आपको काट लेगा, मार लेगा, कुछ कर लेगा। ये बड़ा सिंपल सा बात है, किसी के हाथ-पैर अगर बाँध दिए जाएँ, मतलब उसका मुँह भी बाँध दिया जाए, तो कुछ तो करेगा ही वो ना, सर लड़ा लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ तो करेगा ही। पहले वो बाल नहीं नोच पाता था चूँकि उसके अ, ये ग्रिपिंग स्किल नहीं थी उसके पास ढंग की। जब से उसको स्किल आई है,
तो अब वो नहीं कह पाता तो नोच लेता है। पहले नहीं करता था, पहले सिर्फ़ काटता था, काटना बंद कर दिया है ऑलमोस्ट उसने। अब नोच पाता है तो नोच लेता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी ही हैं कि लोग उसको 2 कोशिश कर रहे होंगे समझने की, बट वैसा नहीं जैसा उसको करना होगा। जैसे आपने भी कई बारी बोला है और मतलब मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट भी बोलते हैं कि हमको मिक्स करना होगा चीज़ें, कभी थोड़ी आसान सी, कभी उसकी पसंद वाली, कभी मुश्किल सी। अगर वो बॉल पे करना चाह रहा है, अभी वो बॉल पे मैं उसको अगर बिठा के रखूँ, तो 2 घंटे वो बाउंस करेगा खुद से, मुझे नहीं कुछ करना है। तो मैं 2 घंटे भी उससे काम करा सकता हूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है। आज मैंने मतलब कई सारे उससे काम कराए, अगर वो नहीं कुर्सी पे बैठ के करेगा, ठीक है, मैं बॉल पे कराऊँगा। बट ये तो मुझे समझ के लेना होगा ना कि बच्चा क्या नीड है, उसकी नीड को मैं कैसे यूज़ कर पाऊँ। तो हमने जो अभी टैपिंग किया, उसके बाद आपको थोड़ा, आप कह रहे हो जो टाइट था वो लूज हुआ क्योंकि क्या इमोशन या क्या थॉट शिफ्ट हुआ? शायद मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा सबको, ये बात बता पाऊँगा अपनी। ओके। शायद मेरी तरफ से ही कुछ कमी है, मैं लोगों को समझा नहीं पाया हूँ। नहीं, शायद आप अपना बेस्ट कर रहे हो, और अब जब आप थोड़ा ज्यादा जानते हो तो आप और बेहतर करोगे। दैट इज ऑल, यू नो। कमी तो कहीं भी नहीं है, हम सब सीख ही रहे हैं है ना? हम सब सीखते ही रहते हैं। सो एनीवेज, अभी नंबर 5 पे है आप बोल रहे हो, राइट? यस, यस सर। सो लेट्स टैप। हालांकि हालाँकि पहले मुझे डर लग रहा था, पहले मुझे डर लग रहा था, अब क्या लग रहा है? अब उतना डर नहीं लग रहा है, कम लग रहा है। अभी कम डर लग रहा है, और जो हाँ, नंबर 10 पर डर लग रहा था वो नंबर 5 पर है। हाँ, डर अभी 5 पे है, वो हार्ट डर, रिलैक्स है, हाँ, वो डर है क्योंकि, वो डर है क्योंकि हाँ, उम, अभी मैं अद्विक के पर्सपेक्टिव में बोलूँगा ना, हाँ जी। वो डर है क्योंकि सब मुझे बिहेवियर का लेबल देते हैं। हाँ, सो मुझे, बिहेवियर अच्छा, जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि बिहेवियर का कोई रीज़न है और वो रीज़न नहीं समझ पाएँगे, तब तक मैं अपनी बात कैसे कह पाऊँगा? सो मुझे, हालांकि हालाँकि पहले डर था, पहले डर था, अब तकलीफ होती है तकलीफ होती है, कि मुझे लेबल दिया जा रहा है। मुझे लेबल दिया जा रहा है, काश मुझे सब समझ पाते, काश मुझे सब समझ पाते, उसी बात की मुझे तकलीफ होती है। इसी बात की मुझे तकलीफ होती है, लेकिन इट्स ओके, लेकिन इट्स ओके, अभी हम टैपिंग कर रहे हैं, अभी हम टाइपिंग कर रहे हैं, उस इश्यू को समझ के ले लेंगे, उस इश्यू को समझ के ले लेंगे और पापा उसे ठीक कर देंगे। और पापा उसे ठीक कर लेंगे। हालांकि हालाँकि मुझे अभी भी डर लग रहा है, मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि क्योंकि डर तो डर है, हम्म, क्या डर बोले? तो डर है। अभी डर तक है, तो हाँ। मतलब पुराने एक्सपीरियंस की वजह से डर है। सो हालांकि, क्योंकि ऐसा एक ने नहीं बोला ना, काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि ये बिहेवियर है और सेपरेशन एंड एंग्ज़ायटी है, ये आप छोड़-छोड़ के मतलब पापा छोड़-छोड़ के चले जाएँगे तो आ जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो हालांकि लेट्स टैप ऑन दैट। हालांकि हालाँकि मुझे अभी भी डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि एक बंदे ने नहीं, क्योंकि एक बंदे ने नहीं, बहुत सारों ने कहा है कि मेरा बिहेवियर है। बहुत सारे ने कहा है कि मेरा बिहेवियर मुझे बहुत तकलीफ होती है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, कि मुझे कोई भी क्यों नहीं समझ पा रहा है। मुझे कोई भी क्यों नहीं समझ पा रहा है। काश मुझे सब समझ पाते, काश मुझे सब समझ पाते, तो मेरे लिए भी लाइफ काफ़ी आसान होती। तो मेरे लिए भी लाइफ़ काफ़ी आसान होती। मुझे भी रोना
मुझे भी रोना, बाल हाँ, नोचना, बाल बाल खींचना, नो बाल नोचना, बाल खींचना, ये सब करना पसंद नहीं आता है। ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। बट मेरे पास वही एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, बट मैं उसी से कह पाता हूँ अपनी बात, क्योंकि मैं तभी डिस्ट्रेस्ड हो जाता हूँ क्योंकि मैं तभी डिस्ट्रेस हो जाता हूँ। और उस डिस्ट्रेस में मैं सोच नहीं पाता हूँ। उस डिस्ट्रेस में मैं सोच नहीं पाता हूँ। मैं सिर्फ एक 4 साल का बच्चा हूँ। मैं सिर्फ एक 4 साल का बच्चा हूँ। आई एम श्योर एडल्ट्स भी नहीं सोच पाते होंगे उस स्टेट में। मुझे लगता है बड़े भी नहीं सोच पाते हैं, जब वो उस स्टेट में होते हैं। सो इट्स ओके। तो इट्स ओके। मेरा बिहेवियर बिहेवियर नहीं है, मेरा बिहेवियर नहीं है, कम्युनिकेशन का जरिया है। कम्युनिकेशन का ज़रिया है। और जब तक मैं बात नहीं करना सीख रहा, जब तक मुझे बात करने नहीं आ रहा, पापा मुझे कार्ड्स बनाकर दे सकते हैं पापा मुझे कार्ड्स बनाकर दे सकते हैं, या साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं या साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या कोई ऐप पे मुझे कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं, या किसी ऐप पे मुझे कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं, ताकि ताकि जब तक मैं बोलना ना सीखूं, जब तक मैं बोलना ना सीखूं, तब तक मैं कार्ड्स तब तक मैं कार्ड्स या साइंस या साइंस या ऐप के जरिए बता सकूं, या ऐप के ज़रिए बता सकूं, ताकि मुझे नोचने की जरूरत ना पड़े। ताकि मुझे नोचने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हालाँकि मुझे अभी भी डर लग रहा है, मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्योंकि अब डर नहीं लग रहा है, अब कम डर लग रहा है, बहुत कम। किस नंबर पे है अभी? तो अगर मुझे कोई ज़रिया मिल जाएगा, मैं बता पाऊँगा अपनी बात, तो शायद मुझे कोई डर नहीं होगा। वंडरफुल। सो हालांकि हालाँकि मुझे शायद सिर्फ एक जरिया चाहिए मुझे शायद सिर्फ़ एक ज़रिया चाहिए, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का। अभी मेरे लिए पापा कम्युनिकेट करके दे रहे हैं, अभी मेरे लिए पापा कम्युनिकेट करके दे रहे हैं। लेकिन अगर पापा ने मुझे कम्युनिकेट करना सिखा दिया अगर पापा ने मुझे कम्युनिकेट करना सिखा दिया, कार्ड्स के साथ कार्ड्स के साथ, या साइन साइंस के लैंग्वेज, साथ या साइंस के साथ, या फिर किसी कंप्यूटर ऐप के जरिए, व्हाटएवर, फोन के ऐप पर, या ऐप पर, किसी तो ऐप पर, मुझे पापा पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी। तो मुझे पापा पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे पापा हमेशा चाहिए, मुझे पापा हमेशा चाहिए, लेकिन लेकिन जब मुझे कोई नहीं समझेगा जब मुझे नहीं कोई समझेगा, तो मैं वो कम्युनिकेशन कर दूंगा वो कार्ड से या साइन से। तो मैं वैसे कम्युनिकेट कर दूँगा। जब मुझे स्पेशल एजुकेटर जबरदस्ती काम कराएंगे, जब मुझे स्पेशल एजुकेटर ज़बरदस्ती काम कराएँगे, तो मैं स्टॉप का कार्ड दिखा सकता हूँ तो मैं उन्हें स्टाफ का कार्ड दिखा सकता हूँ। और उनको समझ जाएगा कि मुझे नहीं करना है। उनको समझ जाएगा कि मुझे नहीं करना है। दैट्स इट। दैट्स इट। तो शायद सिर्फ उतने से की जरूरत है। शायद सिर्फ इतने की ज़रूरत है। अभी कैसा लग रहा है डर और वो जो ऐसे जकड़न जैसी थी? अभी अच्छा है, सब फाइन है, काफ़ी ठीक है। वेरी गुड। सो लेट्स टैप। पहले डर था, पहले डर था, अब डर नहीं है। अब डर नहीं है। शायद सिर्फ कम्युनिकेशन की जरूरत थी, शायद सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। पापा की तरफ से कम्युनिकेशन, पापा की तरफ से कम्युनिकेशन, उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए के साथ उन सभी प्रोफ़ेशनल्स के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं। जो मेरे साथ काम करते हैं। अगर पापा ने कम्युनिकेट कर दिया, अगर पापा ने कम्युनिकेट कर दिया, एक बार नहीं समझेंगे तो फिर बता दिया, एक बार नहीं समझेंगे तो फिर बता दिया, दूसरी बार नहीं समझा तो तीसरी बार बता देंगे, दूसरी बार नहीं समझा तो तीसरी बार बता देंगे। लेकिन समझा देंगे कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन समझा देंगे कि मुझे क्या चाहिए। और शायद और मुझे अगर कम्युनिकेट करना सिखा दिया, शायद मुझे कम्युनिकेट करना सिखा दिया, कार्ड्स वगैरह साइंस या ऐप के साथ, कार्ड्स या साइंस के साथ, तो मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे लिए लाइफ आसान हो जाएगी। मेरे स्पीच के आने तक
मेरे स्पीच के आने तक कोई ज़रिया मुझे मिल जाए कोई ज़रिया मुझे मिल जाए तो बहुत मदद होगी। तो बहुत मदद होगी। इट विल रियली हेल्प मी। इट विल रियली हेल्प मी। या दैट्स इट। अभी कैसा याह! फील हो रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या नंबर पर है अभी? 1 वन पर है। और वो जो जकड़न थी वो कैसी है? रिलैक्स्ड। वेरी गुड। सो आई थिंक अगर आप उसके साथ आप देखिए उसका स्ट्रेंथ क्या है, जो चीज़ें वो ज़्यादातर मांगता है उन चीज़ों के अगर कार्ड्स बना दीजिए, या साइन लैंग्वेज जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, अगर वो कॉपी इमिटेशंस आसानी से कर सकता है, साइंस आपकी स्पीच थेरेपिस्ट आपको गाइड कर देंगे। अगर कार्ड्स बेटर कर सकता है तो कार्ड्स के साथ में, तो अगर उसने शुरू में कुछ ना कुछ यूज़ कर दिया कम्युनिकेट करने के लिए। पता है आपको, मेरे पास एक बच्चा था, मैंने आपको शायद बताया था ये स्टोरी ना, वो अ, इधर जब जा रहा था, मतलब उसको टॉयलेट जाना था, उसकी मम्मी ने टॉयलेट का कार्ड बना के रखा था। वो क्लास में था, दोनों टीचर्स आपस में बात कर रही थी, और यस, यस, यस। टॉयलेट टॉयलेट तो इतना अच्छी से जोर से नहीं बोल पाया, टीचर्स को नहीं समझा। उसने वो कार्ड उठाकर टीचर के टेबल पे रख के चला गया टॉयलेट करने। तो आई थिंक उसको शायद सिर्फ एक कम्युनिकेशन की जरूरत है, राइट? यस मैम। वंडरफुल। एक और राउंड करते हैं। सो हालांकि हालाँकि पहले मैं परेशान था। पहले में ये मेरे यहाँ पे होगा। नहीं, ये भी अद्विक अद्विक, कह सकते हो। पहले आप मैं इसके परेशान था। बाद मुझे रात को एक ईमेल करिएगा कि अद्विक कैसा है। आई एम श्योर ही विल बी मच सेटल्ड, बिकॉज बच्चे हमारी एनर्जी पिकअप करते हैं, क्योंकि हम अनसेटल्ड होते हैं और हम उनको हक कर रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, लेकिन हम खुद ही ओके नहीं होते। तो हम उनको क्या, वो बोले ओ गॉड आप खुद यस। ही यू नो आप खुद ही खौल रहे कितना हो स्ट्रेस। और मुझे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर एक बंदा हमारे इमोशंस पिकअप करता है, हर एक बंदा, हर एक बंदा, हर एक जानवर, हर एक इंसान, लाइक यस, यस। बहुत मैंने मैंने आपकी बुक में पढ़ा हुआ है ये आपने एक लिखा हुआ कि कोई भी पेरेंट आते हैं ना मेरे चैम्बर में, तो मैं उनकी एनर्जी पहले ही उनकी एनर्जी से समझ जाती हूँ कि वो किस लेवल पे परेशान है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे बच्चा परेशान होता है, एग्जैक्टली उसी लेवल पर, पता है आपको? और जब से मुझे ये बात पता चली है, मैं भी लोगों को ऐसे समझ जाता हूँ कि अच्छा, इससे अभी ये बात करना ठीक नहीं है। एक्चुअली आद्विक के ज़रिए मुझे बहुत चीज़ें पता चल रही हैं कि अच्छा ये भी होता है क्या? एक और चीज है जो मैंने आपसे शेयर की थी, वो ये था कि विजुअल स्केड्यूल। तो अगर उसके पास स्केड्यूल होगा, कम्युनिकेशन का जरिया होगा, और अगर आप होगे जो उसके लिए एडवोकेट करेंगे, एक उसके लिए वकालत करेंगे कि मेरे बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए जैसे बोलते हैं ना वकील भी बनना पड़ता है। तो अगर ये तीन चीजें हो गई, दैट्स इट, दैट्स ऑल। सही That's कहा। it. So let's tap last round. I'm happy. आई एम हैप्पी, I'm safe. आई एम सेफ, I am loved. आई एम लव्ड, Papa loves me. पापा लव्स मी, Mama loves me. मम्मा लव्स मी, मुझे सब प्यार करते हैं। मुझे सब प्यार करते हैं। मैं जैसा भी हूँ मुझे प्यार करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, मुझे सब एक्सेप्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। पूरा 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 एक्सेप्ट किया हुआ है, मुझे पूरा स्वीकार किया हुआ है। पूरा एक्सेप्ट किया हुआ है, पूरा और स्वीकार किया हुआ है और बहुत प्यार करते हैं, और बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मैं मेरा बिहेवियर नहीं हूँ। क्योंकि मैं मेरा बिहेवियर नहीं हूँ। तो मम्मी और पापा मुझे जज कभी नहीं करते। मम्मी और पापा कभी जज नहीं करते। आई एम सेफ। आई एम सेफ, आई एम लव्ड। आई एम लव्ड। दैट्स इट। दैट्स इट। डन। ओके, So, how are you feeling now? वंडरफुल। How's अद्विक feeling? अगर आप अद्विक के पर्सपेक्टिव से सोचो तो। अद्विक इज हैप्पी। That's it, done. So thank you. All right.